अगर आपकी भी गर्लफ्रेंड हिटमैन की बहुत बड़ी फैन है तो अभी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक मूवी प्लान करो, थिएटर जाओ और जॉन विक चैप्टर 4 देख के आओ। पर उससे पहले इस वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज ये वीडियो होने वाला है आपका रिवीजन। ये एक फ्रेंचाइजी है जॉन विक, जो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 आने के बाद फाइनली चैप्टर 4 रिलीज हो चुका है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर 1 से लेकर 3 तक के कुछ खास बातें, जिससे आपको स्टोरी समझ में आ जाएगा, जिससे आपको स्ट्रेंज बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप सीधे चैप्टर 4 देख रहे हो। तो गाइस बने रहो हमारे साथ, मैं आज आपको देने वाला हूँ रिवीजन ऑफ चैप्टर 1 to 3। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। देखिए चैप्टर 1 में आपको जॉन विक के प्रीवियस कहानी को दिखाएगा, जिस कहानी में आपको बताया जाएगा कि जॉन विक जो है वो एक रिटायर हिटमैन है और वो हाई टेबल के अंडर में काम करते थे, पर अभी वो काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस कहानी की शुरुआत ही हो रही है बीच से, जहां उसकी पत्नी मर चुकी है और उस पत्नी का दिया हुआ एक गिफ्ट है कुत्ते का बच्चा, और उसका एक गाड़ी बहुत प्यारा सा है। गाइस इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जॉन विक अपने अंदर फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए वो घूम रहा होता है कार से अपने उस पिल्ले को लेकर, और फिर एक पेट्रोल पंप पे मिलता है एक बदमाश जो विलन का बेटा होता है, और वो बदमाश की वजह से, वो कहते हैं ना अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना, तो वो ये विलन का जो बेटा है वो ये काम कर जाता है जब वो हिटमैन से टकराता है, मतलब जॉन विक से टकराता है और बोलता है मुझे तुम्हारी कार पसंद आ गई है और हर चीज की कीमत होती है। शुरुआत में आपको नहीं लगा कि वो जॉन विक है कौन, लेकिन जब जॉन विक का जब वो अवतार बताता है उसका बाप, जब वो कार चोरी कर लेता है, तब जब उसके बाप के पास जाता है कार लेकर, जब वो बताता है कि तूने क्या किया है, तूने अपने मौत को दावत दी है, तब वो बिल्डअप होता है कि जॉन विक एक्चुअल में है कौन। तब मालूम चलेगा आपको कि जॉन विक जो है एक रिटायर हिटमैन होता है जो हाई टेबल के अंडर में काम करता है, और विलन का बेटा सबसे बड़ा गलती ये करता है कि उसके कुत्ते को वो मार देता है। तो फिर वो बदला लेने के लिए वो फिर से वो अपने तहखाने में छुपाए हथियारों को बाहर निकालता है और वो अपने शूट को पहनता है, और फिर जॉन विक आ जाता है अपने रियल अवतार में और फिर वो फिनिश करता है। इस पूरे कहानी में मार्कस जो उसका दोस्त होता है उसको हायर करता है विलन कि आप जॉन विक को मार दो, मैं आपको 5 मिलियन दूंगा। लेकिन उसका फ्रेंड सर्कल इतना तगड़ा होता है, इतने फेथफुल लोग होते हैं कि वो पैसे की परवाह ना करते जॉन विक का मदद ही करने लगता है, जिस वजह से मार्कस को अपने जान से भी हाथ धोना पड़ता है। तो ये था चैप्टर 1। अब चलिए बात करते हैं चैप्टर 2 के बारे में। चैप्टर 2 जो है एक तरह का, देखिए मैंने कहा था कि चैप्टर 1 में जिस प्रकार से उसके बाप ने बिल्डअप किया कि जॉन विक कौन है, ठीक उसी प्रकार से इसमें अंकल है। इसमें अंकल जो है उसके कार को छुपाए रखता है और वो रिवेंज लेना चाहता है, इसलिए वो गुंडे को भेजता है। लेकिन जॉन विक है, वो बदला ले लेता है, अपनी कार को भी ले लेता है, लेकिन कार उसका तहस नहस हो जाता है। एक तो वहां पे पॉइंट है। उसके बाद फिर सेंटिनो जो है वो हाई टेबल का कोई मेंबर है जो चाहता है अपने बहन मेंटिनियो उसको मारने के लिए सुपारी देने जाता है जॉन विक को, और जॉन विक साफ साफ मना कर देता है। तो इस पर वो उसके घर को उड़ा देता है, और फिर फाइनली इसको कोई और रास्ता नहीं मिलता तो इसको फिर वो काम करना ही पड़ता है। वो वापस अपने अवतार में आ जाता है। देखिए फर्स्ट वाले में तो बिल्डअप था, लेकिन सेकंड अपने आप में इतनी बड़ी फिल्म है, इतना मजेदार और इतने दमदार फिल्म है कि उसका हर एक हिस्सा जो है ना बहुत ही फास्ट एंड क्यूरियस है, बहुत ही फ्यूरियस है। और उस चीज को देखने के लिए आपके जो है ना मैं रिकमेंडेशन करूंगा कि 4 देख लो, फिर टाइम निकाल के 2 भी देख ही लेना, क्योंकि 2 बहुत ही दमदार है। तो जब ये सुपारी लेने पहुंचता है उससे पहले एक बहुत ही अच्छा सीक्वेंस है जब ये गन लेने जाता है, फिर ये बुलेट प्रूफ जैकेट बनवाता है और कई तरह के वो चाकू वगैरह इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। और जो रियल स्ट्रीट फाइट होता है वो आपको ये जॉन विक की सीरीज में ही, फ्रेंचाइज में ही देखने को मिलेगा। जो सेंटिनो होता है वो अपनी बहन के लिए सुपारी निकालता है और फिर जॉन विक को काम करने पहुंच जाता है, और सबसे जो इंटेंस सीन स्टार्ट होता है जब उसकी बहन के सामने आता है जॉन विक। वो समझ चुके होते कि मेरा दिन खत्म हो चुका है, और वो फिर खुद ही अपने हाथों को काट लेती है और खुद ही मर जाती है। लेकिन फिर जॉन विक अपना काम पूरा करता है, उसे एक गोली माथे में मारता है, और उसका बॉडीगार्ड उसको रास्ते में मिलता है। जब वो मार के जा रहा होता है तो बॉडीगार्ड रास्ते में मिलता है, तो उसको बड़े कूल तरीके से बोलता है कि हाँ क्यों आए थे, और जब वो बोलता है कि काम हो गया तो बोलता है हो गया, तो वो समझ जाता है कि वो अगर जॉन विक यहाँ आया है तो डेफिनेटली वो कोई काम से आया था, और वो काम कोई और नहीं है, मेरी जो मालकिन थी सबसे हाई यहाँ पर भी वही थी, तो इसको ये मार गया है। तब वो दोनों में लड़ाई बहुत दमदार होता है सेकंड में। और सेकंड में फिर जो उसका भाई सेंटिनो जो मारने के लिए अपनी बहन को भेजा था, वही जॉन विक को खत्म करने के लिए गुंडे भेज देते हैं। उसमें एक किरदार बहुत ही साइको टाइप का दिखता है, बहुत ही शांत दिखता है, वो एक गूंगी लड़की, उसका आपको एक्टिंग बहुत ही बढ़िया लगेगा। सेकेंड पार्ट में जॉन विक जो है वो हाई टेबल के रूल्स
उसको तोड़ता है, जिसकी वजह से बन जाता है वो बागी बन जाता है। तो थर्ड चैप्टर स्टार्ट ही होता है कि वो भाग रहा होता है अपना जान बचा के, क्योंकि उसके पास मात्र 1 घंटा होता है। उसके नाम की वारंट निकल चुकी होती है, हर लोग उसको मारना चाहता है। जो अपने आप को बचाने में उसका जो फाइट सीक्वेंस है वो इतने शानदार है कि आपको बेस्ट फील देता है। और कहानी में बस इतना ही है कि वो फिर किसी प्रकार से वो अपने कुछ कॉइन्स को जो हाँ वो लाइब्रेरी में छुपा के रखता है उसको निकालता है। फिर एक लॉकेट के जरिए वो कहीं रेगिस्तान में जाकर वो अपना एक अंगूठा भी देता है, और तब जाकर फाइनली उसको वापस से डिग्निशन मिलता है, उसको अपनी ओहदा मिलता है। लेकिन हाई टेबल इतना खफा होता है कि उसको बख्शा नहीं जाता। और फिर वो थर्ड वाले में एक हाई टेबल की जो लेडीज होती है वो होटल को बंद कराती है। जब जॉन विक सामने आ जाता है तो होटल को एक ऑफर मिलता है कि जॉन विक को अगर मार दिया जाए तो फिर होटल बच जाएगा, और फाइनली वो मैनेजर जॉन विक को गोली मार देता है। ये है थर्ड का क्लाइमेक्स, जहाँ पे वो मरता नहीं है। फिर उसका एक दोस्त है जो आपका अब से यहाँ से जो मैं बनूंगा एक्सप्लोरर बनूंगा, तो अब आप जाओ थिएटर में फिल्म को देखो। इतनी कहानी अगर आपके दिमाग में है तो बहुत ही शानदार तरीके से आप कहानी को समझ पाओगे, आगे कहानी को समझ पाओगे। तो गाइस विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ जाने वाले हो तो जाओ। गाइस अगर ये वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना। हम आपसे मिलते रहेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।